हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव अदवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे जैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। आज हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस, 11 12 अभी इसके बाद आपको हिंट देते हैं। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। 13 और 14 दोनों कॉपी है, डिटो। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं बच्चे? 100 से, 101, 102 सो ऑन अप टू 999। 3 डिजिट नंबर लेने हैं हमें, और ये स्टार्ट जहाँ यहाँ से होते हैं और 7 से डिविजिबल वाले लेने हैं। सिर्फ 100 अब 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 100 को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, अगर आपको कुछ इशू रहता है इसमें। रिमाइंडर बच गया 2। 100 में से 2 माइनस कर दो 98, ये डिवाइड होता है कंप्लीट। लेकिन ये 2 डिजिट है, हमें चाहिए 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 3 डिजिट इसमें 7 ऐड कर दो। 7 के टेबल में 7 का ही गैप होता है ना, 7 ऐड कर दो। 98 प्लस 7 105, 112, 119 सो ऑन। लास्ट आएगा आपका 994। डिवाइड करके रिमाइंडर को माइनस कर देना अगर डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा कंप्लीटली तो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ गए 7 से डिवाइड होने वाले। 100 से लेके 999 3 डिजिट यहीं तक होंगे, तो इनके बीच वाले सारे नंबर आ गए। अब हमारे पास ए कितना है? 105। डी 7 से डिवाइड होने वाले, तो 7 का ही डिफरेंस है इसमें, 7। ए एन 994। यस, फॉर्मूला क्या लग जाएगा? हाउ मैनी, एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 994, ए 105, एन फाइंड आउट करना है हमें, डी 7। आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन, आप खुद अच्छे से कर लेंगे। आपको हिंट एवरी क्वेश्चन का मिलेगा, और उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 14th क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसी के जैसा ही है, 10 बिटवीन का है, 10 और 250 को लेना नहीं है, चाहे 4 से डिवाइड होते हो चाहे नहीं होते, डिविजिबल। ठीक है, 4 से डिवाइड होने वाले 10 और 250 के बीच में, बिटवीन। ठीक है, तो 11 से देखोगे आप, नहीं आता है, 12 जाता है, 12, 16, 20 सोन चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 248। यस, 250 नहीं डिवाइड होता, 249 होता है, नहीं होता, 248 होता है। यस, तो फिर ये 4 से डिवाइड होने वाले एवरी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250। ए हमारा 12 हो गया, डी हमारा 4 हो गया, ए एन हमारे लिए लास्ट टर्म है, ए एन लास्ट टर्म, और टी एन इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये 13th और 14th क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद एक 16th क्वेश्चन हिंट ही दे रहा हूं आपको, उसका भी आपको हिंट ही देना है सिर्फ। क्या है वो? कहते हैं कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स, ज्यादा है किससे? 5th से। कितनी? 12। भाई वो कह रहा है कि 7th ज्यादा है, तो 7th में से अगर 5th टर्म माइनस करें, ए 7th टर्म 5th टर्म माइनस करें तो इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। A3 को क्या लिखोगे? डायरेक्टली a प्लस 2d, ए एन वाले फॉर्मूले में पुट करके देख लो चाहे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 3, a प्लस 3 माइनस 1 2d। यस, आगे चलो, a प्लस
6d माइनस a प्लस 4d आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस 4d। यहाँ से आपके सामने d तैयार है। उसके बाद d फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, a फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म गिवन है, सॉरी AP निकालनी है। AP A 3 और 4 टर्म्स निकाल सकते हो आप। उसके बाद डॉट 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 सो ऑन लगा देना आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, 11th क्वेश्चन देखो। 13th 14th और 16th आपका हो गया है। हाँ जी, 11th कर रहे हैं हम। क्या कहता है 11th क्वेश्चन, कहता है विच टर्म होता है AP 3 15 27 39 विल बी, कौन सी टर्म, कहता जाते जाते एक टर्म आएगी इसमें, कौन सी टर्म, फॉर्मूला इंडिकेट कर दूं एक बार दोबारा, विल बी विच टर्म, हमने सपोज कर ली वो an है, विल बी मतलब इज इक्वल टू 132 मोर, किससे, 54th टर्म से। हाँ जी, पता है एक ऐसी टर्म आएगी जो 54th से 132 मोर होगी। तो लीजिए बस इसमें इक्वेशन आपके पास तैयार है, पुट कर दीजिए। मतलब नंबर ऑफ टर्म ही निकालने, लेकिन उसकी वैल्यू तो an होगी ना। n और an में डिफरेंस लास्ट वीडियो में भी बताया आपको, n और n नंबर ऑफ टर्म्स है, an उस टर्म की वैल्यू है, nth टर्म की वैल्यू है। d इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132, यस। a 3 है, d 12 है, 50 माइनस 3 कर दो, यस। और an n फाइंड करना है यहाँ पे, 53d यहाँ पे an n दो है यहाँ पे 54th का, और ये हमने जो फाइंड करनी है उसके लिए है। d भी पुट कर देंगे, a और d तो सेम रहेगा पूरी के लिए, इसमें पुट कर ही लेते हैं अपन। 3 प्लस n माइनस 1 फाइंड आउट करना है ये n। d हमारा 12 है, a 3 प्लस 53d 12 प्लस 132। हाँ जी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आएगा मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, इनको ऐड कर लेते हैं हम ये भी, ठीक है जी। 8 और 3 11, 1 4 3 7 6 आई थिंक ये आएगा, 6 और 1 7, सॉरी। हाँ जी, उसके बाद 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 7 1 माइनस 3 768। 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 768 बाई 12। 12 से डिवाइड करेंगे 64 n माइनस 1, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1। 65th टर्म आ गई है हमारी ये n। 65th टर्म है ना जो, वो 54th से 132 ज्यादा होगी, आप चेक कर लीजिए चाहे। ओके, तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हिंट आपको है, एवरी क्वेश्चन का दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से कर लेना। 15th क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद 15th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आप अपना एनसीईआरटी मैथ्स देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए, अदरवाइज मैं रीड कर रहा हूँ, सुन लीजिए अच्छे से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ AP, दो APs हैं 63 65 67, एक तो ये है सो ऑन, और एक है 3 10 7 3 10 17। हाँ जी, कहता कौन सी टर्म इनकी सेम होगी, nth टर्म कौन सी, इसकी nth an, इसकी nth an। तो a इसकी 63, d 2, इसमें a 3 और कैपिटल ले लो, d 7। अब देखो
ये 2 इंक्रीज हो रहा है और ये 7 इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये पीछा करते करते पहुंच जाएगा इसके पास। तो अगर हुई तो सेम n कंप्लीट आ जाएगा। अगर इनकी nth टर्म इक्वल नहीं होती, जैसे 2 के टेबल में 20 आता है और 5 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 4th पे आता है और उसमें 10 पे आता है। और अदरवाइज कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें तो 20th नंबर पे ही कुछ 2 टर्म्स सेम हो जाएं, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ। तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू निकालनी है, n सेम होगा, n सेम रखना और कुछ सेम नहीं, बस वैल्यू पुट करनी रहेगी, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ये 63, 2, 3, 7, n को इकट्ठा कर लेना, लास्ट में n बचेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, n आपके पास मिल जाएगा आपको। उसके बाद 12th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हल्का सा, लेकिन इजी बहुत है अगर ध्यान से स्टेटमेंट समझ आ गई तो। हाँ जी, क्या कहता है वो क्वेश्चन, कहता है 2 AP है, फॉर्मूला फिर से जितनी बार लिखो उतनी बार थोड़ा है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं, डिफरेंस सेम है दोनों का, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। तो फर्स्ट AP सेकंड AP, ठीक है, अलग अलग इंडिकेट कर दो। क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स का डिफरेंस, 100 टर्म का इज कितना 100 और 1000 टर्म का हमें फाइंड करना है। ये गिवन है, वो फाइंड करना है। हाँ जी, तो डी दोनों का सेम है तो डी छोटा ही ले लो भाई, जरूरी है अलग लेना इसमें, ठीक है। The difference between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term, ठीक है। 100 term a plus 99d, a plus 99d is equal to 100, 99d कैंसल, d तो सेम था ना, तो a माइनस a इज इक्वल टू आ गया 100, फर्स्ट इक्वेशन हमारी। जो इसका और तो कुछ कर ही सकते हैं, अभी जो हमारा फाइंड आउट करना है उसमें यूज करेंगे इसको, कुछ यूज होता है तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, साइन चेंज हो रहे हैं, इसका देखते हैं क्या आता है। 999d कैंसिल, a माइनस a बच गया और a माइनस a क्या आ गया हमारा, सेम ही तो है, यूजिंग 1, तो 1000 का डिफरेंस भी तो 100 आएगा यूजिंग 1, ओके। हाँ जी, तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। तो ये थोड़ा डिफरेंट भी है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए आप। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा है एक 17th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 टर्म्स ऑफ AP गिवन है हमें। कह रहा है कि पीछे से ना 20th टर्म फाइंड करो। इसके 2 मेथड है, एक आपको सिंपल मेथड, अच्छा मेथड आपको दिया जा रहा है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और AP हमारी 3, 8, 13 सो ऑन। एक तो आगे से 20th कह दे, एक पीछे से 20th कह दे। भाई पीछे से 20th पता नहीं कितने नंबर पे आएगी आगे से, हमारे लिए ये फॉर्मूला आगे से चलता है, तो इसको AP को ही उल्टा कर लो, फिर आगे से हो जाएगी। इसमें A पहले था 3 और D 5 था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब पीछे से वापिस आएंगे तो D माइनस हो जाएगा, 248 वापिस आएंगे तो 5 कम होते जाएंगे, 4, 1, 13, 8, 3 लास्ट में यही आएगा। अब इसमें स्टार्टिंग से 20th टर्म फाइंड कर दो, एक ही बात है, आगे से 20 पीछे से 20। ये अभी पीछे से कहा तो इसको AP को ही सारा पलट दिया, तो अब आगे से होगा A20 क्या होएगा, A प्लस 990, A हमारी इस बार 253, हमें यही यूज करनी है, और D हमारी -5। और भैया आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें तो, D AD। ध्यान रखो जब भी कहा हुआ फ्रॉम द लास्ट तो AP को उल्टा कर दो, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन
बड़ा इजी क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अच्छे से देख लेना। उसके बाद 18th, हाँ जी, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, कहता 4th और 8th टर्म का सम इज 24। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी, a प्लस 3d a प्लस 7d 24, a प्लस a 2a प्लस 10d 24, ये इक्वेशन बन गई हमारी। 2 कॉमन ले सकते हो, लेना तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं, फायदा ही इसमें दोनों जगह। अच्छा, और 6th और 10th टर्म a6 प्लस a10, कहता एक सम दिया हुआ है 6th और 10th टर्म का 44, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ये a प्लस 5d प्लस में a प्लस 9d 44, a प्लस a तो 2a हो गई प्लस 14d इज इक्वल टू 44। दो इक्वेशन बन गई है, इनको आप एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बड़े इजी क्वेश्चन, फिर हमारी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, 5.2 का 19th और 20th क्वेश्चन इन पे आ रहे हैं। 19th क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेथड भी यूज करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, उसकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी थी ₹500 और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, हर साल उसका इंक्रीमेंट लग जाता था ₹200। तो किस साल, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? तो फर्स्ट सैलरी बेटा ए होगी, ए हम इंडिकेट कर सकते हैं ₹5,000। इंक्रीमेंट डी ₹200। फाइनल सैलरी किस साल होगी वो फाइंड करना है। फाइनल सैलरी क्या, ए है, ₹7,000। तो क्या रह गया आपका, किस ईयर होगी, तो एन फाइंड करना है, वैल्यू दे दी तो आप फाइंड कर सकते हैं अच्छे से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब कुछ है आपके पास, कॉपी पेस्ट मारो। an 7,000, a 5,000, n फाइंड करना है, d 200। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था 19th। अभी 20th क्वेश्चन, अगर रामकली एक वो सेविंग कर रही है, कैसे कर रही है सेविंग, उसकी फर्स्ट सेविंग है ₹5, ये हो गया ₹5। उसका इंक्रीमेंट है, एवरी वीक वो इंक्रीमेंट कर रही है, इंक्रीमेंट डी होगा हमारा 1.75। तो फाइनल इंक्रीमेंट an, वो कहता फाइनल इंक्रीमेंट उसका हो गया 20.75। बताओ कौन सी वीक में हुआ, ये वीक का अकॉर्डिंगली है, तो एन फाइंड आउट करना है तो कर दोगे आप, सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी 5.2। तो इसके बाद 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले के साथ मिलते हैं। Hope you liked our video. For more updates, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? Comment down below. Stay home, stay safe. Thanks.